ये सारे सवाल के तमाम तलबा और तालिबात का आज के इस लेक्चर में इस्तकबाल है। देखिए हम सिर्फ इंशाइया पर्चा नंबर 9 हम इसका मुताला कर रहे थे। हमने देखा इंशाइया किसे कहते हैं और इंशाइया के फन के ताल्लुक से भी हमने बात की थी। आज हम फौरन इसमें आगे बढ़ते हैं कि इंशाइया का आगाज और इर्तिखा कब हुआ, किस तरीके से हुआ और किन किन इंशाइया निगारों ने इस सिर्फ इंशाइया को आगे बढ़ाया है और आज तरक्की पर कहां तक पहुंचा है और कौन से इंशाइया निगार काम कर रहे हैं, हमें आज के इस लेक्चर में देखना है। देखिए हमने सबसे पहले देख चुके हैं कि इंशाइया के लिए अंग्रेजी लफ्ज एसे का इस्तेमाल होता है जो फ्रांसीसी से अंग्रेजी में आया, जिसे पहले शायर कहा जाता था और जिसका मुअद्दिब कौन था, मोंटेन। ये हम सब ने देखा है। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि फ्रांस से अंग्रेजी अदब में और अंग्रेजी अदब से उर्दू अदब में ये सिर्फ आई है, तो यहाँ पर उसके मीनिंग वगैरह भी क्या है, अंग्रेजी के ही तरह यहाँ पर लिए जाएंगे, तो जिसको इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है। इंशाइया में इंशाइया निगार बेतकल्लुफ, बेसाख्ता और अपने जाती मुशाहिदे की बुनियाद पर अपने तासुरात बयान करता है। ये हमने देखा है कि ये सिर्फ क्या है, दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है, तो इसमें जाती तासुरात को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसके सामने कोई खास इस्लाही मकसद नहीं होता, इसमें कुछ ऐसा खास है कि भाई बहुत ज्यादा इससे अच्छा करना है या इस्लाह होनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा, ये भी मकसद जो है बहुत आखिर में होता है। पहला मकसद इसमें जो जरूरी है वो जाती तासुरात को सही ढंग से पेश करना है। वो अपने दिल की बातें मजे ले लेकर बयान करता है, लेकिन इन बातों में ताजगी, नुदरत और शगुफ्तगी का होना जरूरी है। ये सिर्फ ऐसी है कि जैसे दास्तान होते हैं, नावल होते हैं, ड्रामे होते हैं, बिल्कुल उससे मुख्तलिफ ये सिर्फ है जिसमें खासकर कहा गया है कि बातें तो वही, इसमें अपने दिल से ही जो तासुरात होते हैं वही होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसमें देखिए कहा गया है कि अल्फाज जो है वो ताजगी होनी चाहिए, नुदरत होनी चाहिए और शगुफ्तगी होनी चाहिए। इसी बिना पर ही क्या है, इंशाइया एक अच्छा सिर्फ क्या है, मकबूल सिर्फ बनता है। और इसी के लिए जब बात कही गई तो ये बताया गया कि भाई आगाज और इर्तिखा किस तरीके से हुआ, तो कहा गया है कि इसमें उर्दू में खासकर मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद इनके दौर को कहा गया। अभी यह पक्का अव्वली वगैरह इसमें ये नकोशों में आते हैं इसमें, तो लेकिन कह रहे हैं कि इनका जो दौर था इसको उर्दू अदब में का नाम कहा गया सुबाहे काज़िब। इनका जो दौर है उसका नाम क्या दिया गया, सुबाहे काज़िब। और जबकि रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू के एक अहम तर्जुमा निज़ा है, इनके दौर को, इनके अहद को कहा गया है कि सुबह सादिक। देखिए सुबह काज़िब और सुबह सादिक में क्या है। सुबह सादिक मतलब जब सुबह हो जाए, सुबह का क्या है, उजाला इस पे नजर आ जाए पूरी दुनिया में, जब उजाला फैल जाए, सुबह सादिक, सुबह इस पे। सुबह काज़िब यानी सुबह सादिक से पहले का जो वक्त है उसे सुबह काज़िब कहते हैं। यानी अभी उजाला हो रहा है, यानी तुलू हो रहा है, ये जो सिर्फ है वो वजूद में आ रही है, उस दौर का नाम उसके कहा गया। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद का जो दौर है उसको सुबह काज़िब कहा गया है। ये बात ध्यान में रखना है। रशीद अहमद सिद्दीकी को सुबह सादिक क्यों कहा गया है, तो ज़हन में रखना है कि बिल्कुल सुबह के तुलू होने से कब्ल का जो वक्त होता है, यानी ये इंशाइया जो बन रही थी उसका जो तैयार होकर जब बाहर आने की बात थी, तुलू होने की बात थी, लोगों के सामने आने की, इसमें तो उस वक्त जो काम हो रहा था वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के इससे हो रहा था, इसलिए इसको सुबह काज़िब कहा गया।
और जब उससे आगे बड़ी बात रशीद अहमद सिद्दीकी का जब दौर आया है, उनका जब अहद था, तो उसको कहा गया सुबह सादिक, यानी सूरज सुबह हो चुकी है। खैर, और ये खैर दुरुस्त है। क्यों? तो इसके अलावा अब्दुल हलीम शरर, ख्वाजा हसन निजामी, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, मुल्ला रमूजी, पतरस बुखारी और कन्हैया लाल कपूर ने भी इंशाइये लिखे हैं। देखिए, इंशाई निगारों के जो अहम अहम नाम है यहाँ पर मौजूद है, इसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने बिल्कुल अपने अपने तरीके से सिर्फ इंशाइया को आगे बढ़ाया है, जिसमें एक अब्दुल हलीम शरर है जो एक अहम अच्छे नावल निगार है। इसके अलावा ख्वाजा हसन निजामी जो सूफी आदमी थे, इन्होंने भी इंशाई निगारी में अपने कलम को इस्तेमाल किया है। इसके साथ मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, ये उर्दू के पहले इंशाई निगार भी कहते हैं। खैर, इसको मैं मुख्तसर आगे बताता चलता हूँ। अभी जो अहम इंशाई निगार है जिन्होंने इंशाई को आगे बढ़ाया, वो इस तरतीब में है। इसके अलावा ख्वाजा हसन निजामी, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मुल्ला रमूजी, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर वगैरह इंशाइया निगारों ने इंशाइये में बहुत मेहनत की है और अच्छे से अच्छे, उम्दा से उम्दा इंशाइये तहरीर किए, जिसकी वजह से उर्दू ज़बान और अदब में इंशाइया जैसी सिर्फ एक अपना एक अहम मकाम बनाने में, नस्ल में खासकर एक अहम मकाम बनाने में कामयाब रही। इस बात का हम सबको इल्म होना ज़रूरी है। मिर्जा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से शुरुआत होती है, उनमें कुछ झलके इंशाइये की कुछ इब्तिदाई नखोश मिलते हैं, उनके आब हयात है, इसके अलावा उनके नारंग ख्याल है, दरबार अकबरी है। इन चीज़ों में, इन किताबों में उनके इंशाइयापन कह सकते हैं हम। मुकम्मल तो कोई भी चीज़ की शुरुआत जो होती है वो मुस्तकिल या पक्के तरीके से नहीं होती है, बल्कि कुछ झलके उसमें आ जाती है। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन के बारे में कहा था, कौन से अल्लामा शिबली नोमानी ने, बहुत बड़े शख्सियत है, उर्दू अदब की काफ़ी अहम शख्सियत है। तो कह रहे हैं कि अगर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद गपशप भी हाँक दे, गपशप मतलब कोई बात भी ऐसी, गपशप का मतलब कोई खाली इस तरीके से गैर रस्मी तौर पर कोई बात को कह देना, तो कह रहे हैं कि वो भी क्या हो जाए, वही बन जाए या वही मालूम होती है। इस अंदाज से मौलाना शिबली नोमानी इन्हें मौलाना मोहम्मद हुसैन की तारीफ की थी कि वो यानी मौलाना मोहम्मद आज़ाद अगर कोई गपशप भी हाँक दे, यानी ऐसी बात अगर कह दे हदीस पे भी, तो कह रहे हैं कि वो क्या मालूम होती थी लोगों को, वही मालूम होती थी। इसका मतलब ये है कि वो कहना चाहते हैं कि इस अंदाज से उनका वो कहने का अंदाज इतना प्यारा था, अल्फाज का इंतखाब इतना अच्छा था कि लोग उसको क्या है, एक बहुत बड़ी बात या एक मोतबर बात उसको समझा करते थे। तो ये बकौल अल्लामा शिबली नोमानी, मौलाना आज़ाद अगर गपशप भी हाँक दे तो कह रहे कि वही मालूम होती है। तो खैर, इनके 3 किताबें थी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, जिसमें नारंग ख्याल है, इसके अलावा आब हयात है और दरबारे अकबरी। इसमें इंशाअल्लाह हमें देखने मिलता है। इसके बाद जब हम अब्दुल हलीम शरर की बात करते हैं तो इनके किताबों में भी हमें इंशाइये के इब्तिदाई नक़ूश वगैरह देखने मिल जाते हैं। लखनवी ज़बान पर इन्हें बहुत ज़्यादा क्या थी, दस्तरस हासिल थी, यानी बहुत ज़्यादा अबूर हासिल था। इनकी तसानीफ में जो अंदाज़ बयान है, इसकी वजह से जगह जगह इंशाइये का गुमान होता है। इनकी जो नावल है, इनके अफसाने जो है, वो उसमें हमें बहुत ज़्यादा जगह क्या है, अफसानापन या अफसाने की, इसे इंशाइये की हमें झलकियाँ देखने मिलती है। और ख़ासकर इनका जो क्या कहेंगे किताबें हैं, नावल जो है, वो उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, लखनवी ज़बान पर इनको दस्तरस थी, यानी लखनवी ज़बान पर
उबूर हासिल था, जिसकी वजह से वो लखनवी ज़बान जिस तरह चाहते थे उस तरीके से वो उसका इस्तेमाल कर लेते थे, जिसकी वजह से उनके पास भी इंशाई के काफ़ी अच्छे हमें नखोश मिलते हैं। इसके अलावा अगर ख्वाजा हसन निज़ामी की बात करते हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी उर्दू अदब के एक अहम और बहुत अहम और अहमियत के हामिल इंशाई निगार माने जाते हैं। इनके पास खासकर साहिब तर्ज इंशाई निगारों में होता है। बेगमात की ज़बान पर उन्हें खुदरत हासिल थी। बेगमात यानी लखनऊ की बात है इसमें, या और इस तरीके से जहाँ की इस पर तो नवाबों के और उनकी बेगमात के जब अल्फाज होते हैं जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उस पर ख्वाजा हसन निज़ामी को बहुत ज़्यादा कुदरत हासिल थी। इसीलिए उन्होंने खासकर 1857 के बाद जो वाक़यात हुए, जो वो हालात आए जिसमें सभी लोग परेशान हुए, लेकिन मुसलमानों पर और ख़ासकर जो इक़्तिदार में नवाब थे, इस तरीके से बादशाह थे, तो इन लोगों पर बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई, जिसकी वजह से वहाँ के जो महलों में रहने वाले बेगमात हैं उन पर बहुत ज़्यादा मुसीबतों के पहाड़ टूटे। इसी को लेकर ख्वाजा हसन निज़ामी ने एक इंशाया तहरीर किया जिसके वो कहा जाता है बेगमात के आंसू। बेगमात के आंसू के उन्वान से उन्होंने एक शायर लिखा जो इंतहाई है, उसमें का जो अंदाज़ बयान है वो बहुत ही ज़्यादा दिलकश और बहुत ज़्यादा उन्हीं के अंदाज से जुड़ा हुआ है। ये इंशाई निगारी के उनकी जो कह सकते हैं उनकी भी एक शाहकार उनका कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत बेहतर ये इंशाया यहाँ पर तहरीर किया है। इसके अलावा ख्वाजा हसन निज़ामी ने जो जिन पर इंशाए लिखे हैं उसमें झिंगर का जनाजा है। इसके अलावा गुलाब तुम्हारा कहकर हमारा, और इसके साथ उन्होंने बहुत सारे इंशाई तहरीर किए जो उर्दू अदब में काफ़ी अहमियत के तस्लीम किए जाते हैं। इसके बाद जब हम दूसरे देखते हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की जब बात आती है तो हम उन्हें उर्दू का एक अहम और ख़ासकर इंशाई का पहला इंशाई निगार भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो इंशाया लिखा है यानी डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, ये टाइटल है जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इंशाए के तमाम उसूल व ज़वाबित को के साथ ये चीज़ लिखी हुई है। इसलिए इसमें इनको नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी को उर्दू का एक अहम और पहला इंशाया कह सकते हैं। इसलिए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को उर्दू इंशाए में काफ़ी अहम और बुलंद मकाम हासिल है। इसके अलावा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने जो इंशाई तहरीर किए हैं उनमें दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा, दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा ये, और एक वसीयत की तामील में जैसे इंशाई उर्दू अदब को दिए, जिसकी वजह से उर्दू अदब में इंशाई का खद वो काफ़ी बुलंद हुआ। लेकिन इसकी वजह से मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को उर्दू अदब में एक अहम मुकाम हासिल है। इसके अलावा उर्दू इंशाई को फ़रोग़ देने में पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर का भी काफ़ी अहम रोल रहा है। रशीद अहमद सिद्दीकी एक उर्दू के तर्ज व मिज़ाज निगार है। उन्होंने जो इंशाए लिखे उसमें अरहर का खेत काफ़ी मकबूल है। इसके अलावा उनका इंशाया वकील, दो ऐसे घाट और चार पाई जैसे इंशाए लिखकर उर्दू इंशाई निगारी को वो एक अहम मकाम दिलाने में अहम रोल अदा किया। इसके अलावा जब हम पतरस बुखारी की बात करते हैं, इन्होंने भी
जो इंशाए लिखे हैं उनमें कुत्ते, ये बहुत ज़्यादा मशहूर इनका इंशाया है। इसके अलावा सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, हॉस्टल में पढ़ना, ये एक इनका इंशाया है जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों पर लिखा गया है। तो इसके अलावा सिनेमा का इश्क, लाहौर का जोग्राफिया, इनके उम्दा इंशाइये हैं जिन्होंने उर्दू अदब में ख़ासकर इंशाइये को वो एक नई सिमत देने का काम यहाँ पर पतरस बुखारी ने किया। इनका अंदाज़ बयां काफ़ी मज़ाहिया है, जिसके साथ में कन्हैयालाल कपूर ने भी बहुत सारे इंशाइये लिखे हैं, जहाँ पर उनके हम इंशाइये देखते हैं उसमें भी हमें तंज़ व मिज़ाह का अंसर ज़्यादा दिखाई देते हैं। है जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इनके अलावा जो इंशाइयों में अहम काबिल क़द्र जो खिदमत अंजाम दी है, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी नाम काफ़ी नुमाया है। बाज़ लोग तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इंशाइये का बाव आदम भी कहने के लिए ये कह देते हैं, लेकिन खैर उनकी तहरीरें वाकई इंशाइयेगार से, इंशाइयों से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन उन्हें पहला बाव आदम नहीं कह सकते। इसके अलावा उर्दू के अहम इंशाइयेगार सर सैयद अहमद खां है, जिन्होंने खुशाबत जैसा इंशाया हमारे सामने निस्ताब है, ये तहरीर किया है। इसके अलावा बहुत सारे इंशाइये सर सैयद अहमद खान ने तहरीर किए है, जिसकी वजह से सर सैयद अहमद खान की भी खिदमत हम इंशाइये में नहीं भूल सकते। इसके साथ साथ जो उर्दू अदब में इंशाइये को आगे बढ़ाने वाले, इर्तिखा देने में आगे आए हैं, उनमें जो नाम आते हैं वो देखिए शौकत थानवी है, अख्तर उरैनवी है, अहमद जमाल पाशा का नाम अहम है, इब्ने इंशा है, और इसके अलावा बहुत सारे अफसाना निगार नावल निगारों ने भी इस सिंफ में तबा आजमाई की। आज ये सिंफ काफ़ी अहम सिंफ तस्लीम की जाती है, लेकिन वक्त के हिसाब से और जो अल्फाज की अदायगी और उसका इंतखाब है, उस मामलात में ये सिंफ थोड़ा पीछे हो रही है, या उस मियार के शायर निगार आज मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिंफ का मुस्तकबिल काफ़ी ताबनाक हो सकता है और इंशाइये तहरीर आज भी किए जा रहे हैं। तो खैर ये था हमारे उर्दू अदब में इंशाइये निगारी का आगाज़ व इर्तिखा, जिसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से लेकर आज के दौर के इंशाइये निगारों का जिक्र है, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंशाइये लिखे हैं, तहरीर किए हैं और उर्दू सिर्फ में इंशाइये को वो बुलंदी के या उरूज तक पहुँचाने का काम किया है। खैर आज हम इंशाइये आगाज़ व इर्तिखा पर यहीं पर रुकते हैं।